गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में अमेरिकी कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति पद पर चर्चा करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली है। जैसे कि ब्रिटेन में हम ये कह सकते हैं कि सम्राट का पद जो है वो बहुत आकर्षक तत्व है और सम्राट का पद जो है व्यक्तित्व सभी लोगों को आकर्षित लगता है। वैसे ही अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिकी राष्ट्रपति है। अमेरिकी राष्ट्रपति की बहुत अधिक शक्तियां हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्वाचन पर विश्व की निगाहें जो हैं वो जमी रहती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति वह व्यक्ति बन सकता है जो कि अमेरिका का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो और वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। इसके संबंध में उसके लिए लगातार 14 वर्ष तक अमेरिका में रहना आवश्यक नहीं है, वरन कुल मिलाकर उसके द्वारा अपने जीवन के 14 वर्ष अमेरिका में व्यतीत करने आवश्यक हैं। अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां देखें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्तियां इम्पोर्टेंट हैं। संविधान में ये कहा गया है कि कार्यपालिका शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित है। तो कार्यपालिका शक्ति में पहली शक्ति है कानून को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना। तो अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानून को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। उसका ये दायित्व है कि वह कांग्रेस के द्वारा पारित सभी विधियों और सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्वक पालन करवाए। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कर सकता है कि किन कानूनों का पालन कठोरता के साथ कराया जाए और किन्हें कम कठोरता के साथ कराया जाए। तो कानून का लागू करना और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। दूसरा, प्रशासन का संचालन। प्रशासन का संचालन करने का दायित्व भी राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु कई अध्यादेश, उपनियम या आदेश जारी किए जा सकते हैं। उसके द्वारा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और अन्य अधिकारियों को भी आदेश जारी किए जा सकते हैं। तीसरा है नियुक्ति और पदच्युति की शक्ति। तो राष्ट्रपति का एक महत्वपूर्ण शक्ति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति अपनी वास्तविक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करता है और कांग्रेस पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। संविधान में संघ सरकार द्वारा नियुक्ति की जाने वाली को हम 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, वे उच्च पद जिन पर राष्ट्रीय सीनेट के परामर्श और उनके बहुमत की सहमति से नियुक्तियां होती हैं। दूसरा, वे निम्न पद जिन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं अथवा विभागीय अध्यक्ष अथवा न्यायालय नियुक्तियां कर सकते हैं। और संविधान के अनुसार अन्य प्रदूतों, वाणिज्य दूतों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नौसेना में उच्च अधिकारी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर सकते हैं, परंतु इन नियुक्तियों पर सीनेट की सहमति आवश्यक है। चौथा है सीनेट के प्रति शिष्टता। अनेक संघीय पदों, विशेषतः राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, जिसे सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। ये एक अलिखित नियम या परंपरा है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में मंत्रणा करता है जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं और जिसमें नियुक्ति करनी है। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता है और अपनी निजी इच्छा से नियुक्तियां करता है तो अन्य सदस्य सीनेट के प्रति शिष्टता के नियम के अनुसार संभवतः राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों को अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार सीनेट के सदस्य शक्ति एक ही नहीं समूह की होती है और समूह के बल पर एक शक्तिशाली होता है के सिद्धांत पर आचरण करते हुए एक दूसरे के प्रति शिष्टता जो है वो बरतते हैं।
अगला राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियां हैं क्षमादान का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति ही अपराधियों को क्षमा प्रदान करने, उनके दंड को स्थगित करने या कम करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के द्वारा एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्ति को सर्व क्षमा भी प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पर 2 प्रतिबंध हैं। पहला, राज्य की विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में दंडित व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। वह केवल संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में ही क्षमा प्रदान कर सकता है। द्वितीय, राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। अगला है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य की कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते अमेरिका की परराष्ट्र नीति निर्धारित करता है। परराष्ट्र संबंधों में पहला है राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति राजदूतों एवं राजनयिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति पर परराष्ट्र संबंधों के संचालन में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेता है। राजदूतों की नियुक्ति पर सीनेट की सहमति आवश्यक है और अनेक बार राष्ट्रपति अपने विशेष एजेंट की नियुक्ति भी करता है जिन पर सीनेट की सहमति आवश्यक नहीं है। दूसरा है अमेरिकी विदेश नीति का प्रवक्ता। राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य प्रवक्ता है और कांग्रेस को समय समय पर भेजे गए राष्ट्रपति के संदेशों के द्वारा ही कई महत्वपूर्ण विदेश नीति संबंधी उद्घोषणाओं को जन्म दिया गया है, जैसे अलगाव का सिद्धांत, मुनरो का सिद्धांत, ट्रूमैन का सिद्धांत और आइजनहावर का सिद्धांत। अगला है विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करना। विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति की एक उल्लेखनीय शक्ति विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करना है और इस अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति स्वविवेक से करता है। अगला है संधियां एवं प्रशासनिक समझौते। विदेश नीति से संबंधित राष्ट्रपति का मुख्य कार्य विदेशी राज्यों से संधियां या समझौते करना है, लेकिन ये समझौते तभी वह समझे जाते हैं जबकि सीनेट के द्वारा 2/3 बहुमत से इसकी पुष्टि कर दी जाए। संधियों को क्रियान्वित हेतु उन पर सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक है और अनेक बार राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए संधियों के स्थान पर प्रशासकीय समझौते का मार्ग भी अपनाना होता है, क्योंकि इन पर सीनेट के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। अगला है सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापतित्व। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सेनापति होता है और वह इस नाते चाहे सशस्त्र बलों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्र की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व भी राष्ट्रपति का है और संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देने और युद्ध का संचालन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। और व्यवहार में देखा जाए तो राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रयोग इस प्रकार करता है कि कांग्रेस के सामने युद्ध घोषित करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग न रह जाए। इस प्रकार आज हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का अध्ययन किया है। कल हम विधायी शक्तियों और न्याय शक्तियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।